दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच एक बार फिर से विवाद शुरू हो चुका है। असल में नेपाल ने हाल ही में ये कहा है कि अब वो एक 100 रुपए का नया नोट जारी करने वाले हैं, जिसमें नेपाल का एक नया मैप बना होगा। इस मैप के अंदर जिन 3 जगहों को दिखाया जाएगा उसका नाम है लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, जो कि बेसिकली भारत के उत्तराखंड में मौजूद हैं। लेकिन नेपाल इन्हें अपनी टेरिटरी के अंदर मानता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बल्कि नेपाल ने अपनी इस नई करेंसी को प्रिंट करने का ठेका चाइना को दिया है। जी हाँ, चाइना को, जिसके साथ इंडिया के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। नेपाल ने लगभग $8.9 मिलियन प्रिंट करने की जिम्मेदारी चाइना को दी है। और अभी और सुनिए, चाइना में प्रिंट होने के बाद ये करेंसी कोलकाता पोर्ट के जरिए नेपाल में लाई जाएगी। यानी कि चाइना में प्रिंट होने के बाद इसे भारत के जरिए ही नेपाल तक लाया जाएगा। दोस्तों, 1816 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट और नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ सगौली नाम से एक समझौता हुआ था। इस समझौते में कहा गया था कि काली रिवर के लेफ्ट हैंड साइड का हिस्सा भारत का होगा और राइट साइड का हिस्सा नेपाल का होगा। लेकिन नेपाल अब अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके ये दावा कर रहा है कि ये तीनों एरियाज उनकी टेरिटरी के अंदर आते हैं। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि नेपाल के इस डिसीजन की वजह से भारत और नेपाल के बीच के संबंध खराब हो सकते हैं। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच 1750 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो कि भारत के 5 राज्य सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। मई 2020 में भारत ने लिपुलेख में 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क का उद्घाटन किया, जिसके तुरंत बाद नेपाल ने इन तीनों विवादित क्षेत्रों पर अपना दावा तेज कर दिया। ये सड़क उत्तराखंड को तिब्बत के कैलाश मानसरोवर के साथ जोड़ती है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो भारत और नेपाल के बीच के संबंध कुछ मामलों में काफी अच्छे हैं, जैसे कि कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों के साथ साथ भारत और नेपाल के बीच व्यापार के संबंध भी काफी अच्छे हैं। और यहाँ तक कि नेपाल की गोरखा रेजिमेंट भी इंडियन आर्मी का ही एक हिस्सा है। हालांकि सीमा मुद्दे पर हो रही इस राजनीति की वजह से भारत और नेपाल के बीच के संबंध खराब हो सकते हैं।